फ्रेंड्स ये एक फिगर है और इसमें पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर दिया हुआ है। देखो क्या क्या गिवन है भाई साहब, देख रहे हैं आप, पी एस अपॉन एस क्यू यानी पी एस अपॉन इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। जब ये इतना बोलता है तो समझ लीजिए कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है। करेक्ट है, सीधी सी बात, रेशियो बराबर है तो लाइनें पैरेलल हैं, लाइनें पैरेलल हैं तो रेशियो बराबर है। इज दैट क्लियर? जब इसने ये कहा कि ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये, तो हम वैसे समझ गए कि ये पैरेलल टू ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, तो अब ये कह रहा है, और एंगल देखे आपने, सॉरी एंगल भी देखे, अभी एंगल के बारे में बात नहीं की हमने। एंगल पी एस टी, एंगल पी एस यानी ये वाला एंगल पी एस टी, ये रहा एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू यानी ये एंगल और एंगल क्या है, बराबर हैं, इक्वल हैं, ये कह रहा है भाई साहब। ये बात समझ में आ गई? और हमने प्रूव करना है पी क्यू आर इज एन आइसोस्केल। हमने प्रूव करना है कि पी क्यू आर जो पूरा ट्राइंगल है ये क्या है, आइसोस्केल है। और आइसोस्केल का मतलब सीधी सी बात है, हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। आप नहीं प्रूव करना है बेटा। अगर जैसे आप यहाँ पहुँचोगे, जैसे आप यहाँ पे पहुँचोगे तो समझ लेना कि आपका जो है क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बात समझ में आ गई? चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपने देखिए लिख दिया पी एस अपॉन आर टी, और इसका अपॉन ये कर दिया आपने, पता नहीं लाइन नीचे कैसे गया, अपॉन में यहाँ पे लाइन थी, ठीक है, पी टी अपॉन टी आर, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहा एस टी पैरेलल टू क्यू आर, अपना हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जब रेशियो सेम है तो पैरेलल होंगे, बताया था मैंने आपको। उसके बाद आपने क्या कहा, एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी जो दिया हुआ था ये वाला इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये भी ये है एंगल पी क्यू आर, ये गिवन है, क्या है गिवन है, क्या है गिवन है, ठीक है। पी क्यू आर ही कहा ना मैंने, अभी क्या हो गया एंगल पी आर क्यू, ठीक है, नहीं पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, पी, अच्छा सॉरी देखिए एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी है ना, और पी क्यू आर ये है, पी क्यू आर ये वाला, यानी ये एंगल क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? पता है आपको, ये पैरेलल लाइन को दो लाइन अगर पैरेलल हैं उनको एक करें तो ये हमेशा जो है ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो वो ये सीन है यहाँ पे, क्रॉसपेंडिंग बराबर हो गए, ठीक है। अब आगे आप सिमिलरली इसी प्रकार जो आप वाली साइड आ जाइए, यहाँ में एंगल पी एस टी और एंगल पी आर के बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ये दोनों भी तो क्रॉसपेंडिंग एंगल है कि नहीं, यानी ये दोनों, और ये ऑलरेडी बराबर प्रूव कर रखे थे हमने। तो जाहिर सी बात है कि जब ये और ये पहले से बराबर थे और ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो रियल में चारों क्या हैं, यानी एंगल ये वाला इज इक्वल टू एंगल ये वाला बोले तो पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दोनों बराबर प्रूफ हो गए। यानी ये दोनों जब एंगल बराबर है तो साइडें भी क्या हैं, बराबर होंगी, यानी पी क्यू इज इक्वल टू, और जैसे साइडें बराबर हैं इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बात समझ में आ गई?